हाउ टू डू स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर्स हैं और आप चाहते हैं यहां से अपना नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम कमाना, तो आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, यूजफुल है, आइए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप हो सकता है जानते हो कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का बहुत सा ट्रेडिंग सिस्टम अवेलेबल है। आप इंट्राडे करके पैसा कमा सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, आप इन्वेस्टिंग करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल क्या है? अब ये सारा ट्रेडिंग सिस्टम है क्या? एक छोटे लाइन में अगर मैं बताऊं तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप एक दिन में अपना ट्रेडिंग करते हैं, एक दिन में बाई सेल करके जब आप पैसा कमाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। उसी दिन बाई किए, उसी दिन सेल किए, प्रॉफिट लॉस उसी दिन हो गया, इसको हम लोग कहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, वन डे गेम। जब आप वीक्स में आप बाई सेल करके पैसा कमाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है आज बाई करेंगे, एक हफ्ते बाद सेल, आज बाई किए 2 हफ्ते बाद सेल, आज बाई किए 2.5 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद सेल, इसको हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप मंथ्स में बाई सेल करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। आज बाई किए 1 महीने बाद सेल, आज बाई किए 2 महीने बाद सेल, आज बाई किए 3 महीने बाद सेल, 4 महीने बाद सेल। जब मंथ्स में आप बाई सेल करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। एंड फाइनली होता है इन्वेस्टिंग, जब आप साल में चले जाते हैं, आज बाई करते हैं, 2 साल होल्ड करेंगे, 2 साल बाद काटेंगे, आज बाई करेंगे 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग। तो बहुत सा ट्रेडिंग सिस्टम है स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का। आपको कहां से शुरू करना चाहिए? अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए सबसे सुइटेबल, जो सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन होगा वो है स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको नहीं करना चाहिए। शुरुआती समय आपको स्विंग ट्रेडिंग के साथ आपको मार्केट में एंट्री लेना चाहिए। नाउ व्हाई आई एम स्पीकिंग दिस, इसके पीछे लॉजिक है। सबसे पहले आप ये समझिए आपको स्विंग ट्रेडिंग करना। आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके करना है, आइए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग एक इतना पावरफुल कंटेंट है, इतना पावरफुल एक जरिया है जिससे आप अपना एक हेल्दी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इस पॉइंट्स को, इस कंटेंट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाएंगे। अभी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी आपके सामने चल रहा है। पार्ट 1 आने वाले समय में पार्ट 2 आपको इस वीडियो पे अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसा वीडियो लगातार मिलता रहे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के पहले पार्ट से, कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको किस बात का ख्याल रखना जरूरी है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको क्या आना चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये है कि दोस्तों, अगर आप के लिए ये जानना जरूरी है, वैसे आप सीख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट है और आप चाहते हैं नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम इस स्टॉक मार्केट से कमाना है, स्टॉक मार्केट से आप अपना नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप अपना शुरुआती हिस्सा बहुत क्लियर रखें। शुरुआती आपका स्टेप बहुत क्लियर होना चाहिए और इसके लिए आपको आना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे खास बात यह है कि आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक का मौका मिल जाता है। 2 से 3 हफ्ते तक का मौका मिल जाता है एक ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ कहां से ट्रेंड शुरू होगा। इंट्राडे पे आप सुने होंगे, बहुत सबके पास हो सकता है कॉल भी आया हो। ऑलराइट, आपके पास कॉल आया होगा इंदौर का या कहीं का कि आपको इंट्राडे कॉल दिया जा रहा है। दोस्तों रिलैक्स, धीरे हो जाइए। वहां पे आप जितना भी कैलकुलेटर पे अगर आप मैथ्स लगाना शुरू करेंगे, कैलकुलेटर पे अगर आप मैथ्स लगाएंगे, कितना लगा कि यार इतना कमा लेंगे, इतना लगा कितना कमा लेंगे, जान के याद रखिए जो कॉल आ रहा है 99% केस हो सकता है फ्रॉड कॉल है, फ्रॉड कॉल है। डू नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। इंट्राडे का जब बात है, डू नॉट डिपेंड अपॉन एनीबॉडी, इट्स अ गोल्डन लाइन, बहुत बच जाएंगे आप। ऑलराइट, सीख के करिए, खुद से करिए। और जब खुद से भी कर रहे हैं तो इतने सारे ट्रेडिंग सिस्टम है, कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम है आपको सबसे पहले शुरुआती हिस्से में जाना चाहिए? तो आपको जाना है स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग का कारण पहला ये है कि आपको यहाँ पे सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है। सीखने का बहुत मौका मिलने का मतलब ये कि आपके पास 1 से 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते आप अपने पोजीशन को ध्यान से देख सकते हैं। ध्यान से आप देख सकते हैं कि कैसे आपका पोजीशन चल रहा है, आपका डिसीजन कैसा है। आप 2 हफ्ते में आप आराम से समझ सकते हैं। कम से कम अगर आप बिगनर से, तो आपको कम से कम
बाय सेल थोड़ा जल्दी करना चाहिए। जल्दी का मतलब इतना भी जल्दी नहीं कि उसी दिन बाय करके उसी दिन सेल कर देंगे, तो एनालिसिस आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। कम से कम आपको हफ्ते भर का सौदा आपको लेना चाहिए, ताकि आपको देखने का, समझने का, आपको अपने मिस्टेक्स को देखने तक का समय मिले। आप इंट्राडे में अपने पोजीशन को सही से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में दोस्तों वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि हो सकता है आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उस चीज पे फोकस कर रहे जो फोकस करने लायक ना हो। इंट्राडे में ये प्रॉब्लम आ जाती है। इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं और इंट्राडे कर के आप सीख रहे हैं, तो उसमें आप वॉलेटिलिटी को या उस चीज पे फोकस कर रहे हैं जो फोकस नॉर्मली करने लायक नहीं है। इसलिए आपको स्विंग ट्रेडिंग में आना चाहिए, शुरुआती हिस्से में कम से कम। यहां पे आपको पोजीशन को समझने का मौका मिलेगा। और दूसरा खास बात, अगर आप चाहते हैं एक मोमेंटम को कमाना, एक ट्रेंड को कमाना चाहते हैं, तो आपको स्विंग में जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई स्टॉक एक नया चाल लेता है, एक नया मूव लेता है, तो कभी भी उसका मूव एक दिन में खत्म नहीं होता दोस्तों। अगर स्टॉक में कुछ खास बात है, चार्ट में कुछ खास बना है, तो उसका चाल एक दिन में खत्म नहीं होता है, वो लगातार चलता है। और जब वो लगातार चलता है, उसमें इतना पोटेंट है, उसमें इतना कैपेसिटी है, कितना लगातार चल सकता है, तो आपको उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और इस पूरे फायदा को उठाने में समय लगता है, 1 से 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता समय लगता है, तो कम से कम आपको स्विंग ट्रेडिंग में आके इसका फायदा उठाना चाहिए। दिस इज द लिटिल बिट बैकग्राउंड। व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? जब आप अपना पोजीशन 1 से 1.5-2 हफ्ते का रखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये आपको समझ में आ गया कि स्विंग ट्रेडिंग होता कैसे है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करते कैसे हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों ध्यान से समझिए इस बात को कि स्विंग ट्रेडिंग का लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे बेहतरीन टूल है, वो है फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप कमाना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हैं ट्रेडिंग करके, तो आपको जाना है फ्यूचर्स ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग में। लेकिन आप बिगिनर्स हैं, अभी तुरंत आए हैं और आप सीख रहे हैं, आज तक आप कोई ट्रेडिंग का सौदा नहीं लिए हैं, फ्रेश, आज तक कभी शेयर खरीदे बेचे नहीं है, तो आपको अभी फ्यूचर ट्रेडिंग में एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। तो आपको किस में आना चाहिए? आपको आना है नॉर्मल तरीके से, इक्विटी में चले जाइए। फिर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से कुछ समय के लिए इसको सिर्फ सीखना है, लेकिन इसमें ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन एक नेक्स्ट लेवल का गेम हो जाता है। अब इसके ऊपर डिटेलिंग हम लोग कभी और किसी और वीडियो में हम लोग करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप कमाना चाहते हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ये आपका जरिया है कमाने का। और सीखना चाहते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को आप सीखना चाहते हैं, तो बेस्ट जरिया है इक्विटी के थ्रू आप जाइए, डिलीवरी के थ्रू जाइए, इक्विटी डिलीवरी सेम, उसके थ्रू आप जाइए, बहुत आप सीख सकते हैं। कमाना चाहते हैं तो आपको आना है चार्ट्स मास्टरी की तरफ। अगर आप स्टॉक मार्केट से चाहते हैं कमाना, आप डिसाइड कर लिए कि ये सबको स्विंग ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से कमाना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है चार्ट्स पे, टेक्निकल एनालिसिस पे। पूरा आपका फोकस चार्ट्स पे होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू जाते हैं, तो नाउ फ्यूचर ट्रेडिंग से भी आप कमा सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से भी कमा सकते हैं। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग आप डिसाइड कर लिया, अच्छा किस पर्सन को फ्यूचर ट्रेडर बनना चाहिए, किससे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, तो इसके पीछे में एक छोटा सा एक लाइन है कि अगर दोस्तों आप मैथ्स, स्ट्रेटजी, नंबर्स, इन सब को अच्छे से समझते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको आना है ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ। अगर आप मैथ्स को अच्छे से समझते हैं, नंबर्स पे आपका कमांड है, स्ट्रेटजी वगैरह अच्छे से बना सकते हैं, तो आपको आना है ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इसके साथ आप कंफर्टेबल ज्यादा नहीं हो पाते हैं, नंबर्स में आपको उतना, नंबर्स के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, तो कैसे कमाए यार, कैसे कमाए? दोस्तों बिना नंबर्स के साथ भी आप क्या कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं। तो आपको जाना है फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ। यहाँ पे आपको नंबर्स के साथ उतना ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको फोकस रखना सिंपल, सीधा साधा अपने चार्ट्स पे। जो चार्ट्स बोले सिर्फ वो करिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने का एक ही हथियार है, और वो है चार्ट्स के थ्रू, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है तो आपके पास नंबर्स भी होना चाहिए और चार्ट्स भी आप रख सकते हैं।
ऑप्शन ट्रेडर के लिए चार्ट्स का रखना ऑप्शनल है। ऑलराइट, तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फोकस करना है चार्ट्स पे, और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फोकस करना है बेसिक चार्ट्स पे एंड मेनली स्ट्रेटजी पे, नंबर्स पे। क्लियर? अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको चार्ट्स पे फोकस करना है, लेकिन चार्ट्स में भी आपको जाना है इंडेक्स में। आपको ट्रेडिंग करना चाहिए इंडेक्स के थ्रू। इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ लिक्विड स्टॉक्स, कुछ लिक्विड स्टॉक्स। नाउ व्हाट इज लिक्विड स्टॉक्स? लिक्विड स्टॉक्स का मतलब इंडिया के जितने भी दिग्गज कंपनी है, जितने भी लार्ज कैप कंपनी है, उसको हम लोग कहते हैं लिक्विड स्टॉक्स, जिसमें बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल फटाफट होता है, उसको हम लोग कहते हैं लिक्विड स्टॉक्स। तो अभी तक दोस्तों आप क्या समझे कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और कमाना आप चाहते हैं, तो कमाने के लिए आप खुद को पहले महसूस करिए कि आप नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हैं या कंफर्टेबल नहीं हैं। अगर आपको लगता है नंबर्स ठीक है यार, ठीक है नंबर्स है, लेकिन इतना नंबर्स के साथ आपका कंफर्टेबल नहीं हो पाते, उतना कॉन्फिडेंट आपको नहीं आ पाता है, आप फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ आपको जाना चाहिए। और फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ आपको डिसाइड हो गया कि हाँ फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए, तो फ्यूचर ट्रेडिंग को अच्छे से सीखने के लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग को अच्छे से सीखने के लिए आपको चार्ट्स पे मास्टरी करना है दोस्तों। चार्ट्स आपके पूरे ब्लड में होना चाहिए, और कमाने के लिए आपको इस दो स्टॉक्स के साथ काम करना चाहिए, इस दो स्क्रिप्ट में काम करना है। पहला इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और साथ में लिक्विड स्टॉक्स, लिक्विड स्टॉक्स से मतलब लार्ज कैप। अगर आप ऐसा फील करें कि आप नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं परहैप्स, और वैसे भी आप नॉर्मली भी आपका नंबर्स पे आपका अच्छा समझ पाते हैं आप, तो आपको करना है स्ट्रेटजी पे फोकस। स्ट्रेटजी को आपको सीखना चाहिए और आपको फोकस करना चाहिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे ओनली। फिर आपको स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स नॉर्मली इतने लिक्विड नहीं होते हैं ऑप्शंस में। सो इस तरीके से आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। कमाने वाले अगर आप हैं तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना है, और आप कमाना नहीं, पहले सीखना चाहते, आपको लग रहा है कि पहले आपको सीखने की जरूरत है, तो सीखने के लिए शुरुआत आपको करना है इक्विटी के साथ। इक्विटी से आपको शुरू करना है, डिलीवरी से आप शुरू करिए। आज सौदा बाई कर लीजिए, चार्ट्स में आप कुछ देख लीजिए, जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे पोटेंसी है, वहां पे आप सौदा ले लीजिए। 1-1.5 हफ्ते आराम से को आप रियलाइज करिए कैसा आपका एनालिसिस, अपने एनालिसिस को आप ध्यान से देखिए, क्या देख के लिए थे, क्या वो हो रहा है नहीं हो रहा है, हर दिन उसको आप देखिए, सीखिए इससे। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाए और कैपिटल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ सकते हैं। होप दोस्तों ये पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। दोस्तों ये था स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बेसिक पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग और इसके डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो का होमवर्क सिर्फ इतना है कि आपको ये रियलाइज करना है कि आप सीखने वाले हैं या कमाने वाले हैं, और कमाने वाले हैं तो किस में से आप अपने आप को अच्छे से लोकेट कर पाते, किस कैटेगरी में आप अच्छे से अपने आप को देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।